गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी सीजीएल टेक्स्ट बुक चैनल पे। मैं अभिनव राजपूत आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं मॉक नंबर 57। मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सारी क्लासेस को लाइन से देख रहे हो। अगर आप लाइन से देखोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। आज जो हम करने वाले हैं ये 6 मार्च 2020 का शिफ्ट 1 का पेपर है। अभी हम लोग हर रोज से एक शिफ्ट उठाते हैं ताकि आपका ना मैं पीवाईक्यू पूरी तरीके से करवा दूं। और इसी तरीके से और भी पीवाईक्यू करने के लिए ना हमारा एक बैच लॉन्च हुआ है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि उस बैच में ना अभी अप टू 90% ऑफ है। व्हाट यू नीड टू डू, अभी 007 ये कोड है। आप इस कोड को लगाओगे तो आप उस बैच को ज्वाइन कर लोगे। 6 बजे आपने वो वीडियो देख ली होगी। नाउ जीएसपी बैच जो है हमारा 6 मंथ के लिए 860 का मिल जाएगा आपको। फाउंडेशन बैच 569 का है। सीएचएसएल का बैच 253 का है। और हमारा मैथ्स मास्टरी बैच जो एक्चुअली 349 का रहता है, आज अगर आप इनरोल होते हो तो आपको केवल और केवल 278 पे करना है विद 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। ओके, तो जो भी बच्चे 25 या 26 की तैयारी कर रहे हैं मैं बोलूंगा कि ज्वाइन कर लो, आपके लिए बेनिफिट होगा। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये रिकॉर्डेड है लेकिन फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम लोग इसको लाइव लेके जाएंगे। मैंने सोचा था कि रिकॉर्डेड में रिस्पॉन्स अच्छा आएगा बट रिस्पॉन्स मुझे लग रहा है लाइव में ज़्यादा अच्छा था, तो हम लोग इसको दोबारा से लाइव लेके जाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। What will be the difference in compound interest on a sum of 7800 at 8% for 1 year when the interest is paid yearly and half yearly? एक चीज ध्यान रखो, एक तो एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर ईयरली होना तो वो इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट होता है, और हाफ ईयरली में हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% और टाइम 2 साल कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ सकते हो कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन simple interest on a sum of rupees 7800 at 4% for 2 year when the interest is paid yearly। ठीक है, ईयरली मतलब हमसे पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 4% के हिसाब से। तो फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर, यानी 7800 इंटू में 16/100 इंटू 100। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करोगे यहां पे 8 6 48 आ रहा है। यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन ही नहीं हो सकता। यहां देखो अब इनमें से कोई एक सही होगा। 80 को 16 से करोगे ना तब जाके 1440 आएगा, यानी एनी हाउ इससे तो कम ही आ रहा है आंसर। अगर आप गौर से देखोगे ना तो आंसर 29 तो जाएगा नहीं। बाकी आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू में 8 कितना होता है, 128। ठीक है, 128 में से 32 घटा दो, ठीक है, 1280 में से तो 1248, 100 से डिवाइड करोगे 12.48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने पहले भी कर रखा है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 30 बॉयज इज 88 व्हेन द टॉप 2 स्कोर्स वर एक्सक्लूडेड द एवरेज मार्क्स रिड्यूस टू 87.5। ये कह रहा है कि अगर मैं 2 स्कोर्स का डिफरेंस 2 है तो हाईएस्ट कितना होगा। देखो हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो डिफरेंस है ना वो 2 है। सेम क्रिकेट मैच से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 बॉयज था, एवरेज मार्क्स था 88, अगर 2 हटा दो ना तो 28 का एवरेज हो जाएगा 87.5। कंबाइंड से आप देखोगे 0.5 कम है, डेविएशन लगाएंगे -14। अब इन दो का एवरेज क्या हो जाएगा, यहां +14, डेविएशन 0 होता है, डिवाइड करोगे +7, यानी 88 से 7 ज्यादा 95। ओके, यानी ये जो दो है ना हाईएस्ट और लोवेस्ट, इनका एवरेज है 95। तो यहां से अगर मैं ऐड कर दूं ना हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 95 इंटू 2 190। क्या पूछा आपसे, हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आप फ्रीक्वेंटली देखोगे। नेक्स्ट देखो, एक सॉलिड मेटेलिक स्फेयर है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट किया गया है और छोटे छोटे स्फेयर्स बनाए गए हैं, रेडियस 0.5 सेंटीमीटर का। तो ऐसे कितने स्फेयर्स बन सकते हैं। देखो जब आप बात करोगे 40 सेंटीमीटर डायमीटर वाले को, तो इसको जब आप पिघलाओगे ना तो जो वॉल्यूम आएगा वही बेसिकली n नंबर्स ऑफ स्मॉल स्फेयर को पिघला करके आएगा। तो इसको पिघलाने के बाद आप देखोगे ना 4/3 पाई, वैसे लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, 20 का क्यूब। और नीचे वाले का देखोगे तो 4/3 पाई 0.5 का क्यूब। ओके, नाउ 40 और 0 ये तो देखो कट रहा है, 40 अपॉन में 0.5 कितना होगा, 40 ना, 40 का क्यूब इज योर आंसर। 64 पे 3 0। ठीक है, थोड़ा सा ना कैलकुलेशन पे दिमाग लगाओगे चीजें स्मूथ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है।
एक शॉपकीपर है, ही मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 22% ही गेट अ गेन ऑफ 11%. इफ द मार्क प्राइस इज ₹888 देन द कॉस्ट प्राइस बताओ कितना है. देखो, एक शॉपकीपर है, समझना, एक शॉपकीपर है, वो गुड्स को ना ऐसे मार्क करता है कि जब वो डिस्काउंट दे देना 22% तो उसे गेन होता है 11%. तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे ना, इस हिसाब से देखोगे ना, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो आएगा ना, कॉस्ट प्राइस का होता है 100 माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट. यहां से रेशियो आ जाएगा 78 111. यहां देखो मार्क प्राइस दे रखा है 888, तो 888 जो है ये वैल्यू है 111 की, ध्यान रखना. तो 78 की कितनी होगी, कट कर दो, 8 से कट रहा है. 78 को 8 से करोगे, 640 में से 16 घटा दो, 624. इजी था ये क्वेश्चन. यहां देखो, सॉल्व द फॉलोइंग. साइन 40 को आप कॉस 50 लिख सकते हो, कट जाएगा. कॉसेक 50 को सेक 40 लिख सकते हो, कट जाएगा. तो देखो 1 + 1 - 4 इंटू, अब देखो अगेन कॉस 50 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 50, साइन 40, और कॉसेक को 1 में साइन 40. अगेन कट जाएगा, -4 बचेगा. तो 2 - 4 -2 इज योर आंसर. सच अ नाइस क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन देखो क्या है हमारा. ABC कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क इन 24 डेज. ठीक है, 24, 20 एंड 18 डेज. बी और सी ने स्टार्ट किया एंड दे वर्क फॉर 6 डेज. देखो, ए कर सकता है 24, बी 20, सी 18. बी और सी ने स्टार्ट किया, 6 डेज काम किया और फिर छोड़कर चला गया. आपसे पूछा, आप बताओ ए को करने में कितना टाइम लगेगा. ये तो आसान क्वेश्चन है. ए 24, बी 20, सी 18. एलसीएम लोगे, क्या कॉमन आ रहा है. एक तो देखो 24 और 20 का एलसीएम लिया, 120 आ गया. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 24 और 20 का एलसीएम 120. अब 120 और 18 का एलसीएम क्या आएगा, तो देखो ये 6 × 20 है, 6 × 3 है, 480 आ जाएगा. 6 × 3, 6 × 20, तो 20 और 3 का 60, 360 आ जाएगा एलसीएम. ठीक है, तो आप इसको, इसका एलसीएम लोगे 360 आ जाएगा. एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो 15, 18 और 20. अभी देखो हुआ क्या, बी और सी ने स्टार्ट किया, 6 दिन काम किया. बी और सी देखो 18 + 20 38 काम करेंगे. इन्होंने कितने दिन काम किया, 6 दिन. तो 240 में से 12 घटा दो, 228 काम हो चुका है. बचा है 132, और इस 132 को किसको करना है, ए को करना है. और ए एक दिन में 15 काम करता है. देख लो, 8 12/15 आ जाएगा. इसको 3 से कट करोगे, 4/5, 8 4/5. अच्छा क्वेश्चन था ये. 7 देखो, एक आर्टिकल को बेचा गया है एट अ गेन ऑफ 18%. कितना गेन हो रहा है, 18%. अगर ये 49 और में बेचता ना, तो ही वुड हैव गेन 25%. अब देखो 49 बढ़ाने पे ना प्रॉफिट 18 से 25 हो गया. कितना बढ़ा, 7%. इसका मतलब ये हुआ 49 7% है. तो 100 कितना होगा. इजी था ये तो, बहुत ज्यादा इजी था. 8 देखो, एक सर्कुलर डिस्क है, एरिया 0.64 पाई है, लेंथ इतनी है 1.408 किलोमीटर. पूछा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इट मेक्स. मतलब इसको ना देखो, जैसे सर्कुलर है ना, इसको घुमाया गया है ऐसे 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 करके, मतलब ऐसे ऐसे करके घुमाया गया है, और टोटल 1.408 किलोमीटर चला है ये. आपसे पूछा है कि कितनी बार वो घूमेगा. तो सबसे पहले आपको इसके लिए ना रेडियस निकालना पड़ेगा. बेसिकली देखो 1.408 1408 किलोमीटर अपॉन में 2 पाई आर. आर निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा. देखो कैसे निकलेगा, एरिया दे रखा है पाई आर स्क्वायर 0.64 पाई. देखो पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू 0.8 आ गई. कर दो सॉल्व. 22 से कट करें, 22 से 132, 22 से 88, कट गया. 2 से कटा 32, एक 0 लगा के ये हटा दो. 8 से कट किया 40, 7 ऊपर जाएगा, 280 रिवोल्यूशन इज योर आंसर. ये भी आसान था. 9 देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, आपसे पेरीमीटर पूछा है, यानी √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 √3. √3 से √3 कैंसिल, a स्क्वायर 144 आ जाएगा. a की वैल्यू आ गई 12. आपसे पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3a होता है, यानी 36. क्वेश्चन नंबर 10 देखो,
क्या है? ABC is an equilateral triangle. PQR are the midpoint of the side AB, BC and AC respectively. If the length of the side of the triangle ABC is 8, तो पूछा PQR का एरिया कितना होगा। देखो भैया, मिड पॉइंट है, PQR का एरिया ये होगा। एक चीज ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ना ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी जो भी बड़े वाले ट्राइंगल का है ना उसका 1/4। बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया क्या है? √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर यानी 64। इसका 1/4 कर दो, ठीक है, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, तो 4√3 आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। यहां देखो, इफ प्लस मींस माइनस, अच्छा क्वेश्चन है। प्लस का मतलब माइनस है, इफ प्लस मींस माइनस मींस प्लस, इनटू मींस डिवाइड एंड डिवाइड मींस, प्लस का अर्थ माइनस का अर्थ प्लस है, मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे से क्रॉस हो रहा है। इनटू का मतलब डिवाइड है और डिवाइड का मतलब इनटू है, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? कर दो सॉल्व, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा। 30 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 84 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 अपॉन में 2/3 इंटू 18 प्लस 4 इंटू 2। ठीक है, हमने सब कुछ चेंज कर दिया। सबसे पहला काम यही करो। अब देखो, यहां 6 आ रहा है, यहां 84 6 14 बचे 70 आ रहा है, ऊपर सॉल्व करोगे -64 आ रहा है। यहां 12 + 8, 3 से कट किया 6, 12 और 8 नीचे 20 आ रहा है। 30 डिवाइडेड बाय 5 6 माइनस 14 इंटू 5 70। मुझे लग रहा है ये जो प्लस मींस माइनस है ना, इधर तो कुछ नहीं है। 30 डिवाइडेड बाय 5 6, अच्छा 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 अच्छा, यहां पे एक वो है, ध्यान रखना, इधर है ब्रैकेट। तो जब सॉल्व करोगे ना, देखो 30 डिवाइडेड बाय 5 6 -14, तो ऊपर -40 आएगा, एक्चुअली में -2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन सही था, ब्रैकेट मैंने सिर्फ इतने पे ही लगाया था, सोचा था। ब्रैकेट का बहुत रोल होता है, ध्यान रखना। यहां देखो 2 sin a प्लस cos a के दे रखा है 2√2। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। देखो 2 sin a प्लस cosec a दे रखा है 2√2। अगर मैं 45 पुट करूं तो आप खुद देखोगे ये 2√2 आ रहा है, यानी a की वैल्यू जो है ना 45 है, सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पुट कर दो, 2 इंटू में साइन की पावर 4 क्या आ जाएगा, 45 पुट करो 1/√2, 2 1/4 प्लस 1/4, तो 2 इंटू 1/2 1 आ जाएगा आंसर। इजी था ये भी। कल का क्वेश्चन अच्छा था, आज भी एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में अच्छे थे। दो टेंजेंट है पी ए एंड पी बी आर ड्रॉ टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। ठीक है, देखो दो टेंजेंट है पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी, ड्रॉ फ्रॉम टू विद सेंटर ओ। ओ ए बी दे रखा है, इस तरह ये पूरा 90 होता है और ये 30 होता है। हालांकि कहने को मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि इसका डबल होता है, ठीक है, इनका इन दोनों का, लेकिन तरीका देखो कैसे, ये 30 है, ये 30 है, 60, ये वाला 120 आ जाएगा और इन दोनों का सम 180 होता है। आपसे ए पी बी ही पूछा था, हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये 30 हो जाएगा, ये 60, ये 60, क्योंकि ये पूरा 90 होता है। नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, देखो क्या कह रहा है। 3 की पावर a इज इक्वल टू 27 की पावर b इज इक्वल टू 81 की पावर c। तो सबसे पहले तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, 3 की पावर a, 3 की पावर 3b और 3 की पावर 4c बराबर है। इसका मतलब ये हुआ a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c हो गया। ठीक है, ये रेशियो दे रखा है, अगर रेशियो में कन्वर्ट करोगे 12 बनाओ सबको, तो ये 4 और ये 3 आ जाएगा, 12 4 3। और एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, अगर मैंने a की वैल्यू 12 मान ली, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3 ना, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 144 के बराबर आ रहा है। यानी a एक्चुअली में 12 है, b 3 है, b 4 है, c 3 है। क्या पूछा है? 12 अपॉन में 1 अपॉन में a, 1 अपॉन में 2b
और 1/5c यानी 15। इनका एलसीएम जो आ रहा है ना वो 120 आ रहा है। नाउ 10 + 15 + 8 कट किया 10, 33/10 आ रहा है। इजी था क्वेश्चन। यहां देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाय 30% इन द फर्स्ट ईयर, यानी 10 से 13, डिक्रीज बाय 15% इन द नेक्स्ट ईयर, 20 से 17, 15% मतलब 3/20 होता है। प्रेजेंट पॉपुलेशन 11,050 है, तो 2 इयर्स एगो कितना होगा? देखो सिंपल सी बात है, अगर पॉपुलेशन 200 था ना, तो अब हो जाएगा 170 और 51 221। ठीक है, तो 11050 अगर है 221 की वैल्यू, तो 200 की कितनी होगी? कर लो सॉल्व। 221 से कटेगा, ये 5 से कट रहा है, देख रहे हो? 10,000 आ जाएगा आंसर। सच अ नाइस क्वेश्चन। 16 देखो, इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 9, तो इसका सम 6 8 14 7 21 तो 23 9 32, 32 + x शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 4। आपसे 2x पूछा है 8। कितना आसान क्वेश्चन है। If a sum of 1180 is to be divided among A, B, C in such that 2 times of A share, 5 times of B share and 7 times of C share are equal, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, आप कुछ मत करो, 2 5 और 7 का एलसीएम ले लो। आप बोलोगे सर 70 आ रहा है, सबको 70 बनाओ, तो A की वैल्यू 35, B की वैल्यू 14, C की वैल्यू 10। ये देखो, ये रेशियो आ गया ABC का। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में भी किया था, इसमें भी हमने यही किया था। ओके, देखोगे ना, सबको मैंने 4 3 और 1 का एलसीएम 12 था। ओके, अब नाउ 1180 को डिवाइड कर दो इसमें, 1180 35 45 14 59, तो बताओ 35 की कितनी होगी? 20 × 35 700। आसान था। एक स्टूडेंट है, टेक्स 1.25 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट शुड ही इंक्रीज हिज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाय 25%? देखो सिंपल सी बात है, अगर स्पीड आपको टाइम 25% घटाना है, यानी 4 से 3 करना है ना, तो स्पीड को आपको 3 से 4 करना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाया? 1/3, 33 1/3 कहते हैं इसको। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब ये फालतू है। बाय व्हाट परसेंट शुड ही इंक्रीज हिज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाय 25%, उसी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप एक बार ना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट समझ जाओगे ना, तो चीजें इतनी स्मूथ हो जाती है। 19 देखो, a + b + c दे रखा है, ab + bc + ac दे रखा है, a की क्यूब + b की क्यूब + c की क्यूब -3abc दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a + b + c, a + b + c का होल स्क्वायर -3ab + bc + ac। सिंपल। तो देखो a + b + c है 9, 9 का स्क्वायर 81 -3 इंटू में -22, तो ये प्लस हो जाएगा। 22 × 66 80, 145 इंटू में 9 कर दो, 1450। अरे 66 67 सॉरी 80 60 166 आ गया ना। 147 इंटू में 9 देख लो कितना आएगा। 9 7 63, यूनिट डिजिट एक में ही आ रहा है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, 1470 -147। आंसर इससे भी आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 1323 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कभी भी a - b का होल स्क्वायर प्लस, मान लो a - p का होल स्क्वायर, b - q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो, या और भी ऐड हो, तो a की वैल्यू p होती है, b की वैल्यू q हो जाएगी। ये चीजें ध्यान रखना। तो जैसे इस क्वेश्चन में चलोगे, a + b - 2 का होल स्क्वायर है, b + c - 5 का होल स्क्वायर है, c + a - 5 का होल स्क्वायर 0 है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ a + b 2 के इक्वल है, b + c 5 के इक्वल है, और c + a 5 के इक्वल है। ठीक है, तो a + b + c कितना होगा? तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, 6 आ जाएगा। पुट करते रहो, c की वैल्यू 4 आ गई, b + c 5 है, तो a की वैल्यू भी 5 और b की वैल्यू भी 5। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है b + c की पावर a 1 + 4 5 की पावर 1 प्लस में c + a 5 की पावर 1 -1,
तो 10 माइनस 1 9, 9 का रूट 3 होता है। सच अ नाइस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अब जैसे ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आपको ना देखते ही समझ में आ जाना चाहिए क्या करना है, क्योंकि बहुत बेसिक है। कभी भी अगर जैसे x cos a माइनस वाई साइन ओ इज इक्वल टू, मान लो यहां 1 दे रखा है, x साइन ए प्लस वाई कॉस बी कॉस ए इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट लगता है यहां पे। a साइन ए प्लस में b साइन बी इज इक्वल टू, अगर p हो और b, नहीं a साइन नहीं कॉस आएगा, कॉस b, तो अगर a कॉस a प्लस या माइनस b कॉस b हो साइन b इज इक्वल टू q, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ना, वो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा 17। क्या पूछा आपसे, 17 कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी तो 17 ही है, 289। तो देख लो कितना आसान है। अब कुछ डीआई के क्वेश्चंस देख लेते हैं। डायरेक्शन इन द फॉलोइंग टेबल द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप, अलग अलग क्रॉप दे रखा है 2015 से 19। अब देखो आंसर क्या देना है, द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ मेज इन द ईयर 2019 ओवर 2015। बताओ 2019 में मेज का, मैदा बोलते हैं ना, सॉरी मक्का बोलते हैं, 2019 में 2015 के कंपेयर से कितना ज्यादा है। देखो ये 490 है, ये 840 है, कितना बड़ा है भैया, ऑलमोस्ट 350। 350 490 का कितना परसेंट है, 7×5 = 35, 5/7, ठीक है, 1/7 14, 2/7 होता है, तो 70 10/7 यानी 71 पॉइंट समथिंग आएगा। ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ओके, अगला देखो, द हाइएस्ट परसेंटेज ग्रोथ ऑफ शुगर केन देन प्रीवियस ईयर इज रिकॉर्डेड इन द ईयर विच। देखो शुगर केन कहां है, ये रहा, यहां बड़ा 12,000 से 120 यानी 12%, 16 में, 17 में देखोगे 1120 से 130 हुआ है, फिर यहां 1250 परसेंटेज पूछा ना, हाँ 1250 से 1325, तो ये तो नहीं हो सकता, 100 से भी कम है, प्लस 75 हुआ है, और यहां देखोगे तो 125 हुआ है। देखो अगर आप ग्रोथ में भी चलोगे ना, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ यहां हुआ है 130, ठीक है, बट परसेंटेज वाइज देखोगे भी ना, अगर परसेंटेज वाइज भी देखोगे तो 2017 ही इसका आंसर आएगा। सॉल्व करके देख लेना, भले ही ऑब्वियस सी बात है ना, सारे नंबर्स छोटे से बड़े हो रहे हैं। देखो पहले 120 बढ़ा, ठीक है 12% है, 1120 से 1250 हुआ, तो अब एक चीज और कर सकते हो, 130 चेक कर लो 1120 का कितना परसेंट है, क्योंकि 16 भी है ना ऑप्शन में। 0 0 इंटू में 100, देख लो 1300 बटे में 112, 112 एकम 112, फिर बच जाएगा 18, 180। अब खुद भी देख लो, दो तो जा नहीं रहा, तो एनी हाउ 12% से तो कम ही है, ठीक है, तो हाईएस्ट ग्रोथ एक्चुअली में 2016 में है, ना कि 17 में। ओके, परसेंटेज वाइज देखना, हमें ध्यान रखना इस चीज का। यहां देखो, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द पीरियड गिवन इन द टेबल इज, व्हीट का प्रोडक्शन कितना हुआ है एवरेज, आप चाहो तो ऐड कर लो, वैसे ऐड करना भी आसान है, 25 42 67 4 71 101 102 147 350 180 बटे में 5, 3600 आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बार्ले एंड राइस, देखो बार्ले और राइस का डिफरेंस कितना है एवरेज प्रोडक्शन का, आप चाहो तो पहले डिफरेंस निकाल लो, ठीक है, जैसे देखो इस साल का डिफरेंस 175 है, इस साल का डिफरेंस 0 है, इसका 125 से 115 है 2017 में, 520 से 825, 305 है 2016 में, और 415 से 560 है। अभी देखो यहां बार्ले ज्यादा है, यहां पे भी बार्ले ज्यादा है, इधर भी बार्ले ज्यादा है, हर जगह बार्ले ही ज्यादा है, तो सब पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देना है बस, तो देखो 175 115 290 595 1000 1155 अपॉन में 5, 5 दूनी 10 5 15 1, 231 इज योर आंसर।
हार्डली आज का पेपर मैं बोलूंगा कि 15 से 20 मिनट का पेपर था। अगर आप खुद से करोगे तो 15 मिनट का भी पेपर नहीं था, इजी पेपर था। तो अब आपने ना देखो, जब आप ये मॉक देखोगे ना, इवन अगर मैं लाइव भी जाऊंगा ना तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। ओके, हम जाएंगे लाइव भले ही नेक्स्ट वीक से, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट नहीं करूंगा। इससे क्या होगा ना, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना। और एक और चीज, ये हमारा टाइम टेबल है डेली क्लासेस का। आपको क्लासेस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, और पर्सनली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के थ्रू, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पर। थैंक यू सो मच। और एक और चीज भूलना नहीं, सेल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन कर लो। इससे ज्यादा डिस्काउंट कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।